ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानना होगा। शुरू करते हैं यहाँ पे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, जहाँ पर ये वाला एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो जो राइट एंगल के ऑपोजिट में साइड होता है, ये जैसे 90 के ऑपोजिट में ये वाला जो साइड है AC, ये हो गया यहाँ पर हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो बाकी दो साइड है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पर एक चीज़ है कि एंगल के हिसाब से बोलेंगे उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस क्या कौन है। जैसे अगर ए के लिए बोल रहे हैं तो ए के साथ में जो साइड है वो उसके लिए बेस होगा, और जो ऑपोजिट में है उससे वो हो जाएगा उसके लिए परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर मतलब कि एंगल ए के लिए अगर बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे ए के लिए? ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, लेकिन बेस कौन है? बेस है AB। और जब एंगल सी के लिए बात करेंगे तो एंगल सी के साथ में ये वाला साइड है, तो एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। यानी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। इस तरह से अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। रेशियोज मतलब साइड का रेशियो यहाँ पर निकालना है, जैसे कि AB बाई AC हो सकता है, BC बाई AC हो सकता है। साइड्स का रेशियो बस निकालेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो पहला रेशियो का बात करते हैं। पहला रेशियो का नाम है साइन। पहला रेशियो का नाम है साइन। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको SIN, साइन। तो पहला रेशियो साइन के लिए ए के लिए निकालते हैं, साइन ए। तो साइन होता क्या है? तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर है, ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, इसलिए BC बाई हाइपोटेनस है AC, तो BC बाई AC। लेकिन अगर सी के लिए निकाल रहे होंगे तो साइन सी इज इक्वल टू होगा सी के लिए जो परपेंडिकुलर है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर है AB बाई हाइपोटेनस सेम है AC, AB बाई AC। दूसरे वाले की तरफ जाएंगे अगर, तो दूसरा वाला है कोसाइन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं कॉस। जैसे अगर ए के लिए बोले तो वो है कॉस ए। कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ए के लिए बेस था AB, ए के लिए बेस था, फिगर से भी ए के लिए बेस था AB, जो ए के साथ है वो उसका बेस है, तो ए के साथ है AB, तो बेस हो गया AB। हाइपोटेनस तो फिक्स है, AC रहेगा, यानी cos A इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई AC। उसी तरह से cos C होगा, C के लिए जो बेस है, तो C के लिए बेस था BC, फिगर से भी देख सकते हैं C के लिए बेस था BC, यानी कि cos C होगा BC बाई AC। नेक्स्ट है टेंजेंट। पूरा नाम है इसका टेंजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं टेन। जैसे अगर ए के लिए निकाल रहे होंगे टेन ए, तो टेन होता क्या है? टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर था, ए के लिए परपेंडिकुलर था BC और बेस था AB, तो टेन ए होगा BC बाई AB, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन ए हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि BC बाई AB। लेकिन जब C के लिए निकाल रहे होंगे तो C के लिए जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो लेना है, तो C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। बेस जो उसके साथ में है और परपेंडिकुलर जो उसके ऑपोजिट में है। हाइपोटेनस फिक्स है जो 90 के ऑपोजिट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan C इज इक्वल टू AB बाई BC। यहाँ तक ये तीन ठो हो गया है टेंजेंट, ये तीन ठो रेशियोज हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला वो इन्हीं का रेसिप्रोकल सब है। जैसे चौथा का अगर बात करें तो चौथा है कोसेकेंट। पूरा नाम है कोसेकेंट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं कोसेक, कोसेक। और जैसे अगर ए का बात करें तो कोसेक ए, कोसेक क्या बोले अभी? ये उल्टा है इसका। किसका उल्टा है? तो रेसिप्रोकल ऑफ, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये साइन का उल्टा है। तो साइन होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये है 1 बाई साइन, और ये होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो है 5 नंबर पे अगर आए तो
इधर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर है 5 नंबर में, कोसेकेंड के बाद है सेकेंड। सेकेंड सेकेंड जो है इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक। जैसे अगर सेक ए बोले, ये सेक है क्या, तो ये रेसिप्रोकल है कॉस का, ये है 1/cos, तो सेक होगा 1/cos। कॉस होता था बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस होता था बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये सेक जो है सेक होगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। और जो लास्ट है वो है कोटेंजेंट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं कॉट। जैसे कॉट जो है ये tan का उल्टा है, कॉट ए हो जाएगा 1/tan ए। tan होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, tan होता था यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan का उल्टा कॉट, कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी जिन रेशियोज के बारे में हमने जाना उसे एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे खोजेंगे हम इन रेशियोज को एक ट्रायंगल में। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल यहाँ पर ले रहे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC इसका नाम है अगर, और यहाँ पर ए का जो लेंथ AB जो है, AB बोल लेते हैं कि 5 है, ये BC बोल लेते हैं कि 12 है, और AC 13 अगर है फॉर एग्जाम्पल। और हम लोग खोज रहे हैं सारा रेशियोज ए के लिए अगर, तो साइन ए सबसे पहले, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये हो जाएगा जो उसका ऑपोजिट में है। और हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस जो 90 का ऑपोजिट में होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस फिक्स है, ये है AC, हाइपोटेनस ये फिक्स है। परपेंडिकुलर ए के लिए है BC, यानी ये होगा BC बाई AC। BC है 12, AC है 13, तो ये हो गया 12/13, साइन ए आ गया इस तरह से। नेक्स्ट अगर बात करें कॉस, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस है AB, इसलिए होगा AB बाई हाइपोटेनस है AC, तो AB बाई AC, यानी कि 5/13। नेक्स्ट है tan, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बाई AB, यानी कि 12/5। नेक्स्ट है कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा 1/sin, या कह सकते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12। या फिर अगर साइड्स के हिसाब से लिखना चाहे तो हाइपोटेनस ए के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, AC होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है हर किसी के लिए। ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, तो AC बाई BC, तो यानी AC था 13, BC था 12, तो ये हो गया 13/12, कॉसेक हो गया। नेक्स्ट है सेक, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक हो जाएगा 1/cos, यानी कि कह सकते हैं ये बेस बाय हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। ये था 5/13, तो ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 13/5। या अगर साइड्स के हिसाब से देखें तो ए के लिए हाइपोटेनस AC है और बेस AB है, तो AC बाई AB, AC है 13, AB है 5, तो हो गया 13/5। लास्ट जो है वो है कॉट, तो कॉट होता है 1/tan, और tan होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan का उल्टा यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, या फिर इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 12/5 है तो 5/12। या अगर साइड्स के हिसाब से देखेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर, ए के लिए बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC, तो ये हो जाएगा AB बाई BC, AB बाई BC, AB था 5, BC था 12, तो 5/12।